गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज। लास्ट क्लास में हमने जेडीबी से स्टार्ट किया था और आप में से कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा रिकैप करते हुए, और रिकैप मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट मैं प्रैक्टिकल करके जैसे दिखाता हूँ उसी तरीके से दिखाते चलेंगे। एक सेकेंड, पहले मैं स्क्रीन शेयर करूँ पहले। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या था कि हमें एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना था। तो मैं राइट क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। जावा प्रोजेक्ट, सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट रखा था और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना था। और यहाँ पे हमने कुछ भी नाम दे दिया, JDBC1, जो भी नाम देना अपने नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हुए फिनिश क्लिक करेंगे और ये हमारे पास JDBC बन चुका है। ठीक है। सबसे पहले आपको कनेक्टर ऐड करना होगा, MySQL कनेक्टर। मैंने आपको बताया था MySQL कनेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में जाना था। यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड लाइब्रेरी, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड लाइब्रेरी। यूजर लाइब्रेरी सेलेक्ट कर रखना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर से यूजर लाइब्रेरीज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक न्यू बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। और ये जस्ट फोल्डर का नाम है, मैंने जस्ट नाम दे दिया कनेक्टर। ओके बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे जस्ट एक फोल्डर बन चुका है। इसको सेलेक्ट कीजिए इसको, और यहाँ पे ऐड जार्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड जार्स पे क्लिक करेंगे तो मेरे कंप्यूटर में मैंने सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर में मैंने बना के रखा हुआ है MySQL कनेक्टर। ठीक है। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। ये हो गया। और जैसे आप ओके करेंगे, एक कनेक्टर आ चुका है। और जैसे आप फिनिश करने के बाद ओके करेंगे, आपके प्रोजेक्ट में भी ये ऐड हो चुका है MySQL कनेक्टर। ठीक है। अब ये फाइल जब हमारे पास ऐड हो चुका है, तो आप सिंपली कैसे प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो मैंने आपको कल काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, थ्योरेटिकल पार्ट भी एक्सप्लेन किया था, प्लस मैंने प्रोजेक्ट भी रन करके आपको दिखाया था कि कनेक्टिविटी किस तरीके से करना था। तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट में लूंगा, जो लास्ट सेशन मैंने बताया था थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहूंगा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि राइट क्लिक करते हुए क्लास लेना है। पैकेज का नाम आप जो भी देना चाहें पैकेज का नाम दीजिए, क्लास का नाम दीजिए। मेन मेथड आपको लेना जरूरी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जनरेट हो चुका है सब कुछ। अब यहाँ पे कोडिंग, क्या सब चीजें कोडिंग करना है इसे आप समझिए। वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, जो कि स्टैटिक वेरिएबल लिया था मैंने, स्टैटिक फाइनल। और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने रखा था कुछ इस तरीके से, राइट। तो अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे क्या रखा, स्टैटिक फाइनल और स्ट्रिंग। और फिर मैंने एक वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया था JDBC ड्राइवर, कुछ नाम मैंने इस तरीके से दे दिया था। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। और डबल कोट के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो ट्रांसलेटर का काम करता है उसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया था क्या, कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, है ना। कुछ इस तरीके से लिखा था, ये वेरिएबल का नाम हो गया। दूसरा हमने रखा स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग DB_URL, कुछ नाम दिया मैंने। और इसके अंदर मैंने बताया था कि किसका कनेक्टिविटी किसके साथ होगा, JDBC की कनेक्टिविटी MySQL के साथ होगा और लोकल होस्ट पे ये कनेक्टिविटी होना है। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर में कुछ इस तरीके से रखेंगे और सेमी कॉलन कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया था क्या कि स्टैटिक, और स्टैटिक क्या है, फाइनल क्या है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था मैंने लास्ट सेशन में। और यहाँ पे हमने रखा क्या, स्ट्रिंग यूजर। यूजर ने मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट रूट आप लेते हो। और यहाँ पे हमने दूसरा पासवर्ड के लिए ले लिया फाइनल स्ट्रिंग पासवर्ड। पासवर्ड आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप रूट यूज करते हो तो ये चार जो है हमने एक डेटा हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। इसके बाद हमने क्या किया था, कनेक्शन क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था, कनेक्शन। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू नल। और इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि नल हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इसलिए हम यहाँ पे नल रखते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको एरर आ रहा है, ये एरर आने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा
तो यहाँ पे आप सिंपली इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार आप कर दीजिए। इसी के अंदर में पूरा है, यहाँ पे सभी सॉर्ट आउट हो चुका है। उसके बाद आपको ड्राइवर को एक्टिवेट करना होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था क्लास डॉट फॉर नेम मेथड, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, जेडीबीसी ड्राइवर। ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, बस इसी को मैंने यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को। यहाँ पे एरर आएगा तो आपको यहाँ पे जस्ट आप थ्रोज कर सकते हो, और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे जस्ट एक मैसेज दे दिया। क्या सर्च पर मुझे अगर डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएटिंग डेटाबेस, कुछ इस तरीके से जस्ट एक मैसेज दे दिया। और इसके बाद हम सिंपली कैसे करेंगे, कनेक्शन क्लास को एक्टिवेट करेंगे। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर एक इनबिल्ट क्लास होता है, और इसके थ्रू आप कनेक्शन को गेट कर सकते हो, गेट कनेक्शन मेथड। और यहाँ पे आपको देना है क्या, डीबी यूआरएल, और यूजर नेम जो भी आपने दिया है और पासवर्ड जो भी दिया है, इससे ये कनेक्ट होगा। और यहाँ पे भी हमें एक्सेप्शन को थ्रोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसके बाद सिंपली अगर मुझे डेटाबेस अगर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे कनेक्शन तक हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज मैंने दे दिया क्या, कि क्रिएटिंग डेटाबेस मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टिंग डेटाबेस। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि क्रिएटिंग डेटाबेस। और इसके बाद हम स्टेटमेंट क्लास को एक्टिवेट करेंगे। स्टेटमेंट क्लास को एक्टिवेट कैसे करेंगे, stmt इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज करेंगे। और फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया था एसक्यूएल, और इसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटैक्स आप लिख सकते हो। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का जो भी आपको नाम देना था, सपोज मैंने ईएमपी नाम का एक डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ, तो ईएमपी नाम का एक डेटाबेस बन जाएगा। और इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो स्टेटमेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ पे जो मेथड हम यूज करेंगे कौन सा होगा, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, और यहाँ पे एसक्यूएल को पास करेंगे। ठीक है, मैंने ये बताया था कि जो माइस्क्यूएल का सिंटैक्स है जावा में नहीं समझेगा तो उसको कौन समझेगा, स्टेटमेंट क्लास का जो मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट, वो एसक्यूएल के सिंटैक्स को समझ सकता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, आप आराम से आपको डेटाबेस बन चुका होगा। और यहाँ पे सिंपली मैसेज दे दिया क्या, डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड। राइट, यही हमने देखा था, और सभी के बारे में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। आई होप कि चीजें समझ में आ रहा होगा। यस नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ। और जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बताऊं क्या, कि पहला सेशन आपको देखना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली रन करना है। और अब बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर ही दिया है, और सब कुछ अगर सही होगा तो ये पहले डेटाबेस चल के देख लें कि डेटाबेस, यहाँ पे मेरा डेटाबेस में ईएमपी नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। ये डेटाबेस का लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस नाम का, ईएमपी नाम का कोई डेटाबेस हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं है। राइट, तो यहाँ पे यस मंजित, ये दूसरा सेशन है, लेकिन एक जो दूसरा जो बैच हमारा है जो मंडे से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको बताया था, तो फिर वहां पे आप बैठ सकते हैं मंडे को। ठीक है मंजित, फिलहाल आप देखिए, समझिए, समझ में आएगा। तो अभी आपको करना क्या है कि आप इस प्रोग्राम को आपको रन करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और अभी आप डेटाबेस में आके अगर देखेंगे, तो यहाँ पे इस पेज को आप जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे ईएमपी नाम का डेटाबेस बन चुका है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस हमारा यहाँ पे बन चुका है। क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोग्राम जो मैं ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका था, लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना था, इसके अंदर टेबल क्रिएट करना था। तो आपको क्या करने के लिए मैंने आपको बताया था कि टेबल अगर बनाना हो तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपके डेटाबेस का क्या नाम है। तो डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, ईएमपी रखा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ईएमपी आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे जो है आपको एसक्यूएल का सिंटैक्स आपको लिख देना है, जिसके थ्रू टेबल क्रिएट होता है। और टेबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया ईएमपी टेबल। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, आईडी ले लिया मैंने किसमें, इंटीजर में। ठीक है, नॉट नल यहाँ पे रखते हैं, ये
लेकिन इससे बेहतर होगा कि मैं इस तरीके से रखूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक लाइन में रहेगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या रखा, क्रिएट टेबल, कुछ इस तरीके से क्रिएट टेबल, क्लोज किया, कॉन्केट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप ब्रैकेट रखो, ये जो होगा हमारा आईडी। आईडी जो मैं लेता हूँ वो ले लेता हूँ किसमें, इंटीजर में ले लेता हूँ, नॉट नल, स्टार्टिंग में नल नहीं रहेगा, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। आईडी हमने ले लिया, और इसी में हम लोग कॉन्केट कर देंगे, और जो दूसरा जो पार्ट होगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने varchar आपको यूज करना है। अच्छा, एसक्यूएल का सिंटैक्स आप कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये लेंथ मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया, और ये दे दिया मैंने varchar, और ठीक है। हाँ यस, आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट हम लास्ट में करते हैं ये सभी फील्ड्स लिखने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्केट कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया था क्या, लास्ट नेम ले लिया था, varchar यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका भी लेंथ हमने दे दिया 100, और कुछ इस तरीके से रखा हमने, कॉन्केट किया, ये लास्ट नेम हो गया, और क्या एज लिया था आई थिंक, मुझे याद नहीं, चलो ठीक है जो भी है। एज ले लेता हूँ, एज को मैंने ले लिया इंटीजर में, एज इंटीजर में ले लिया, ठीक है, कॉन्केट कर दिया यहाँ पे। और अब लास्ट में आपको जो भी प्राइमरी की वगैरह सेट करना हो आप लास्ट में सेट करेंगे। प्राइमरी की किसको आप सेट कर रहे हो, तो आप आईडी को प्राइमरी की सेट कर रहे हो, कुछ इस तरीके से होगा। और फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, डबल कोट फिर क्लोज है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कि आईडी को मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये ठीक है, यहाँ तक कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, और फिर यहाँ पे आप क्या लिख देते हो, क्या कि टेबल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। और ये टेबल कहाँ पे क्रिएट होगा, तो ईएमपी जो डेटाबेस हमने बनाया है उसी में क्रिएट होना चाहिए। और अभी इसको हम रन करके देखें, यहाँ पे हमें रन एज जावा एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, टेबल हैज बीन क्रिएटेड, और यहाँ पे आके अगर हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं और ईएमपी के पास देखेंगे तो एक ईएमपी टेबल आपको दिखेगा, बन चुका है। और यहाँ पे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज यहाँ पे आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो डेटाबेस बन गया, टेबल भी हमने क्रिएट कर लिया। और अब आप बात करते हैं क्या कि अगर मुझे डेटा स्टोर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो यहीं से आपको चेंजेस करना है क्या डेटा स्टोर करने का सिंटेक्स आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, ईएमपी अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्केट कीजिए, इंसर्ट मुझे करना है इसमें, और वैल्यूज क्या पास करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वैल्यूज जो होगा वो 1, कुछ हम नाम दे देंगे, मान लो एबीसी हमने नाम दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक्स वाई जेड हमने दे दिया, और यहाँ पे एज हमने दे दिया कुछ 20 इस तरीके से, और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन हमने यहाँ पे दे दिया, राइट। डेटाबेस और टेबल सबसे पहले क्रिएट जब तक कि नहीं होगा, वहां पे जगह नहीं बनेगा, तब तक आप एक ही साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। डेटाबेस जरूर पहले आप बना के रखिए, टेबल जब तक कि पहले से बना नहीं रहेगा तब तक वैल्यू कैसे स्टोर होगा, पंचाक्षरी, राइट ना। अगर आपको एक नए घर में शिफ्ट होना हो तो जब तक कि आप नए घर पूरे अच्छी तरीके से बन नहीं जाएगा तब तक आप पुराने घर से आप नए घर में शिफ्ट नहीं करते हैं, यस सर नो, कंफर्म कीजिए मुझे। लेकिन एक बार जब आप घर में शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको जो भी चीजें चेंजेस करना होगा अंदर में आप चेंजेस कर सकते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है, पहले आपको मेमोरी एलोकेशन तो करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले घर तो बनाना पड़ेगा, ताकि घर बना बना रहेगा तभी तो वो चीज आके स्टोर होगा। एक ही साथ सोचो कि हम बैग वूग लेके भी हम चले जाएं और फिर उस वक्त घर बनाए, फिर रहेंगे कहाँ पे उस वक्त, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। प्रोग्रामिंग भी जो है ना आपके रियल लाइफ से ही जो है इंस्पायर्ड होके उसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू हम स्टोर करेंगे, और अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको रन करके देखें, राइट क्लिक करके रन कीजिए इसको, सब कुछ सही है। अच्छा, मैसेज मैंने दिया था टेबल हैज बीन क्रिएटेड, चलो ठीक है, मीनिंग क्लियर है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके देखोगे वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। और भी अगर आपको वैल्यू देना हो, जैसे दूसरा वैल्यू देना है, मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया क्या, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया PQR,
है ना। यहाँ पे कुछ भी मैंने दे दिया, यहाँ पे एज मैंने कर दिया कुछ भी 25, ठीक है। और डेटा हैज बीन इंसर्टेड, इंसर्टेड, ठीक है, इंसर्टेड। और इसको फिर से अब रन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि डेटा ओवरराइड नहीं होगा और यहाँ पे 1 भी है और 2 भी डेटा आ चुका है। तो इतना हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, राइट। तो अभी आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड भी हो गया होगा कि कैसे क्या सब चीजें हो रहा है। यहाँ पे टेबल बन चुका है, मतलब पहले डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करा दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब ये जो डेटा हमने जो डेटाबेस में रखा है, अभी कम्युनिकेशन 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब क्या कि जावा से डेटा जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे जावा में जो भी हमें यहाँ पे सब चीजें लिखा था, ये सभी डेटा, हम सब कुछ डेटा कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ जावा से ऑपरेट कर रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि इधर का डेटा हम जैसे उधर को हमने सेंड किया था, सेम उसी तरीके से मुझे ये डेटा, ये जो मेरे पास डेटा है जो माइस्क्ल में है, ये डेटा मुझे फेच करना है और यहाँ पे यानी जावा में आउटपुट मुझे दिखाना हो यहाँ पे। तो कैसे दिखाएंगे, समझ में आ रहा है। यानी हमें डेटाबेस से वैल्यू फेच करके जावा प्रोग्राम में दिखाना है, जावा के आउटपुट में दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए अब हम कोडिंग हम देखेंगे अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है मुझे करना क्या है। आई होप कि सभी लोगों को क्लियर होगा कि मैं अभी क्या बताया हूँ, अभी मुझे करना क्या है उसे आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट, ये तो इंसर्ट करने वाला क्वेरी था, इसको मैं फिलहाल यहाँ से, इसी में आप क्या करो कि यहाँ पे क्या आप लिख दोगे, वैल्यू फेच करना होता है जब भी डेटाबेस से। जैसे अभी इंसर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यू जो भी था वो वैल्यूज हमने दे दिया। लेकिन मुझे फेच करना हो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, ईएमपी टेबल। तो स्टार का मतलब होता है क्या, ऑल वैल्यूज फ्रॉम ईएमपी अंडरस्कोर टेबल, यानी इस टेबल में जितने भी डेटा है सभी डेटा को फेच करेगा, ठीक है। ये माइस्क्ल का सिंटैक्स है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट किया करते थे पहले और यहाँ पे एसक्यूएल लिखा करते थे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि डेटाबेस का जितना भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, या आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, टेबल बनाते हो, वैल्यू इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, सभी के लिए अपडेट मेथड यूज करते हैं। लेकिन जब भी डेटाबेस से वैल्यू फेच करना होता है तो यहाँ पे दूसरा मेथड बताया गया है और वो क्या है, स्टेटमेंट डॉट, यहाँ पे आता है क्या, एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। और यहाँ पे अब एसक्यूएल आप लिखोगे, ठीक है। तो एसक्यूएल लिखने का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा और इसको डेटाबेस से जितने भी डेटा होगा सबको फेच करेगा। अब फेच करने के बाद आपको समझना है कि मैंने आपको जो एक चीज बताया था कि अगर व्हीकल जाता है डेटाबेस के पास, वहां पे एक छोटा सा बॉक्स होगा, उस बॉक्स की हेल्प से डेटाबेस से डेटा उठाएंगे और व्हीकल में रखेंगे। आप लोगों को याद होगा उस क्लास का नाम क्या मैंने बताया था। यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं राहुल, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। तो मैंने अब उस छोटा सा जो बॉक्स था उसका नाम मैंने कुछ बताया था, बिल्कुल सही है नैना, आपने भी करेक्ट बताया, रिजल्ट सेट। तो ये फेस तो करेगा लेकिन फिर रखेगा कहाँ पे, उस बॉक्स में रखेगा। और उस बॉक्स का नाम मैंने बताया था रिजल्ट सेट, और इसका एक ऑब्जेक्ट आप बना लो, आर एस नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से डेटा जो भी फेच होके आएगा सब किस में अब आ चुका है, सभी डेटा आर एस में आ चुका है, ठीक है। अब आर एस में सभी डेटा है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि डेटा तो बहुत सारे डेटाबेस, अभी जैसे मैंने सिर्फ 2 डेटा रखा है, लेकिन हो सकता है उसमें 2000 डेटा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 बाय 1 को अगर प्रिंट करने चाहोगे तो काफी वक्त लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे लूप यूज कर लेंगे, और इसलिए मैंने लूप, हमने कोर जावा में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी डेटा किस में है, आरएस में है। डॉट नेक्स्ट मेथड ये क्या करता है, वो चेक करेगा क्या कि डेटाबेस में फर्स्ट रो, पहला डेटा इसके पास सभी, एक तो इसके पास पूरा डेटा है, तो आरएस डॉट नेक्स्ट मेथड वो देखेगा कि नेक्स्ट रो अवेलेबल है क्या, ट्रू और फॉल्स में ये रिटर्न करता है। जो नेक्स्ट मेथड होता है वो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो अगर आरएस के पास नेक्स्ट डेटा अगर रहेगा, यानी नेक्स्ट डेटा एलिमेंट रो एलिमेंट उसके पास अगर है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको आना है। और मैंने वहां पे क्या लिखा कि आर एस डॉट, अगर इंटीजर वैल्यू को गेट करना है डेटाबेस से तो हम लिखते हैं क्या, गेट इंट मेथड। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से फील्ड वर्ड से डेटा उसको उठाना है। तो मैंने बोल दिया कि आईडी वाला जो है इंटीजर में होगा, आईडी वाले फील्ड में जाओ, और ये आईडी एग्जैक्ट वैसे ही लिखना आप जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ताकि वो इसी आईडी वाले से वहां पे ये जो 1 है उसको लेगा,
और उसके लिए क्या मैंने बताया, इंटीजर है तो गेट इंटीजर, आई कैपिटल होगा, गेट इंटीजर कहाँ से, आईडी वाले फील्ड से लेगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इक्वल करके मैंने एक इंटीजर में स्टोर कर लिया यहाँ पे, है ना। इंटीजर मान लो, इसका नाम क्या देता हूँ, आईडी ही दे देता हूँ, ठीक है। आईडी में हमने स्टोर कर लिया। सेम उसी तरीके से दूसरा डेटा हमारे पास, मान लो कि मुझे एज को अगर लेना है, एज के लिए भी मैंने ले लिया, एज एक वेरिएबल ले लिया। क्या लिखेंगे, आर एस डॉट गेट, ये भी इंटीजर में ही मैं लेता हूँ, और यहाँ पे फील्ड का नाम क्या था, एज था, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे फिर हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं फर्स्ट नेम को डिस्प्ले करने के लिए, मान लो एफ एन वेरिएबल ले लिया, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, है ना, और गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट, ऐसे ही लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था हाँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ से ले लिया। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया, लास्ट नेम को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या, लास्ट नेम, तो लास्ट नेम से डेटा उठाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर करके रख देगा। और अब इसी को आपको सबको प्रिंट कर दो आप, है ना, इसी वाइल के अंदर में मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर में हमने क्या रख दिया, मैंने मैसेज क्या दे दिया कि आईडी इज प्लस आईडी, है ना, आईडी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ऐसे रखता हूँ, सबको एक लाइन में मैं प्रिंट करूंगा, ये आईडी हो जाएगा, ये एज हो जाएगा, ये फर्स्ट नेम एंड ये लास्ट नेम। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ एज, एज को मैंने स्टोर कर दिया है एज में, और यहाँ पे लिख दिया क्या, ये फर्स्ट नेम एज, और वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, एफ एन रखा है, और यहाँ पे लास्ट नेम एज, वेरिएबल का नाम क्या है, एल एन रखा है, और यहाँ पे एल एन कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट डेटा जो भी आएगा उसको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करेगा। और अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको आप हटा दो। अब इसके बाद जैसे ये व्हाइल लूप के अंदर आएगा, ये पूरा डेटा डिस्प्ले करेगा, उसके बाद फिर रिजल्ट सेट को क्लोज करना पड़ता है, तो आर एस डॉट क्लोज मेथड आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आर एस क्लोज हो जाएगा, यानी अब क्या होगा, आर एस सभी डेटा एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट क्वेरी से, यानी सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, इसको कहाँ पे रखना होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर में। मैंने आपको क्या बताया कि डेटाबेस का सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज करते हैं, लेकिन डेटाबेस से डेटा फेच करना हो देन यू हैव टू यूज द एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। और एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड से जो ही डेटा फेच होकर आएगा वो आर एस में जाएगा। अब आर एस चेक करेगा कि उसके पास नेक्स्ट रो कौन सा है, जो भी नेक्स्ट रो होगा उसका पूरा डेटा यहाँ पे फेच करेगा। अगर इंटीजर, अगर को इंटीजर वैल्यू को लेना होगा तो क्या यूज करेगा, गेट इंटीजर, स्ट्रिंग वैल्यू को रहेगा तो गेट स्ट्रिंग, इस तरीके से आप यूज कर सकते। और यहाँ पे सब वेरिएबल में मैंने स्टोर करते गया और सभी को मैं प्रिंट करते गया, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि उसे नेक्स्ट रो मिलता रहेगा, ये प्रोसेस रिपीट 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 चलता जाएगा। और अब अगर सब कुछ सही अगर होगा और मैं इसको रन करके अगर देखें कि प्रॉपर तरीके से हमें आंसर दिखा रहा है क्या, तो बिल्कुल आपको आंसर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ID 1 is 20, फर्स्ट नेम इज ABC, लास्ट नेम इज XYZ, और दूसरा डेटा आपको इस तरीके दिखा रहा है। वहां पे कितना भी डेटा होता वो सभी डेटा आपको यहाँ पे फिच करके दिखा देता। तो मैंने आपको बताया कि जावा से हम डेटाबेस में कैसे रखेंगे डेटा, और SQL से उठा के आपको जावा में आपको कैसे दिखाना है। आई होप की चीजें समझ में आया होगा। मुझे अपडेट करना है ना। अब अपडेट कैसे करेंगे, अभी आप में से किसी ने पूछा था कि एक ही में हम दो दो ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, अब हम कर सकते हैं। हम फेच भी करेंगे और फेच करने से पहले अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी एलोकेशन हो चुका है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देखोगे क्या कि मैंने यहाँ पे डेटा को फेच करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि फेच होने से पहले मैं चाहता हूँ उसको अपडेट भी करना, कुछ इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्रिएट स्टेटमेंट के जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग SQL नाम दे दिया फिर से, और यहाँ पे अपडेट का क्वेरी लिखता हूँ। अपडेट का क्या होता है क्वेरी, अपडेट टेबल का नाम, और मुझे क्या सब अपडेट करना है, मैं कुछ भी एक जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि मैं कर जाएगी, मुझे एज को सेट करना है, एज को अपडेट करना है। मैंने क्या लिखा, सेट एज इक्वल्स टू 30, वेयर ID इन, दोनों का कर देता हूँ, ID इन 1,2, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, है ना, कि अपडेट करना है इस टेबल को, emp अंडरस्कोर टेबल नाम को अपडेट करना है। करना क्या है, जिसका ID 1 और 2 है उसमें पहले से जो भी एज होगा उसको हटा के हमें अपडेट करना है, वहां पे 30 वहां पे अपडेट करना है, बस सिंपल सा मुझे ये करना है, ठीक है।
यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, दोबारा से इसको नहीं डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा कि स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। मैंने सभी बताया कि जितना भी आप चीजें यूज करते हो डेटाबेस में ऑपरेशन, सभी के लिए जो हम यूज करते हैं क्या, यस बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूट अपडेटेड मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट यूज करना है, यहाँ पे एसक्यूएल लिखेंगे। इससे क्या होगा, डेटा अपडेट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, डेटा फेच होगा। तो फेच होने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड यूज करना है। अभी आपको और ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूट अपडेट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। तो आप बहुत आसानी से आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का क्या काम है, कि डेटाबेस का सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करना, डेटाबेस बनाना हो, टेबल क्रिएट करना हो, वैल्यू इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, टेबल ड्रॉप करना हो, डेटाबेस हटाना हो, सबके लिए एग्जीक्यूट अपडेट यूज करना है। और सिर्फ फेच करना होगा डेटा, यानी माइस्क्यूएल से डेटा उठाना है और जावा में दिखाना है, देन यू हैव टू यूज द एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। ठीक है, बस हो गया। अभी आप इसको आप जब रन करेंगे तो पहले भी आप देखो कि मैंने एज कितना रखा था। एज मैंने एक का रखा था 20 और दूसरे का रखा था 25 रखा था। और डेटाबेस में भी सेम उसी है, वैसे ही है, 20 है और 25 है। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को आप राइट क्लिक करके आप इसको रन करते हो, एक सेकंड मैंने सेव नहीं किया प्रोग्राम को, आप सेव करते हैं और फिर रन करके देखें। यहाँ पे आप देखो कि दोनों का एज 30 हो चुका है, लेकिन ये जो 30 आया कहाँ से, डेटाबेस से फेच होके आया, तो यानी डेटाबेस में भी 30 हो चुका होगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे emp अंडरस्कोर टेबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे 30 हो चुका है और ये अपडेट हो चुका है। और कहाँ से अपडेट किया मैंने, कंप्लीटली इसको जावा से मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। तो आई होप कि अभी आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर मुझे पूरा टेबल को डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो बताएगा। एक मतलब पूरा टेबल को नहीं, एक अगर रो को अगर मुझे डिलीट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। अपडेट वाला, ये अपडेट वाला पार्ट यहाँ से निकाल के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिलीट करने के लिए क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या रखा है, emp अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ पे कॉन्केट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, कि वेयर आईडी, कौन सा आईडी को डिलीट करना है, वन को, चलो वन को डिलीट कर देते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिया वन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल्स टू वन, जिसका आईडी वन हो वो पर्टिकुलर रो पूरा वहां से डिलीट कर दो हमें। तो और ये पार्ट किस में रखा है मैंने, एसक्यूएल में रखा है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट यहाँ पे रख दो, बस हो गया, डेटा डिलीट हो जाएगा। और फिर फेच भी मैं करवा रहा हूँ, तो अब एक ही डेटा हमारे पास फेच होगा, दोनों डेटा नहीं होगा, क्योंकि एक को तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। और अभी अगर मैं राइट क्लिक करके इसको मैं रन करके देखे कि सब कुछ सही आ रहा है क्या, अभी आप देखो सिर्फ हमारे पास एक ही डेटा हमें फेच करके अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ एज जिसका यानी ID 2 वाले का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। और अगर डेटाबेस में चल के देखें कि सब कुछ ठीक है क्या, देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, एक वो डिलीट हो चुका है और हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है। अब पूरा टेबल ही डिलीट करना है, यानी ये पूरा जो टेबल है emp टेबल, वन बाय वन कैसे करना है ये आपने समझ लिया। लेकिन आप चाहते हो कि मैं पूरा टेबल ही डिलीट कर दूं, पूरा एक साथ तो पूरा टेबल ही डिलीट कर दूं, तो आपको सिंपली क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं बुशरा आफरीन। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो है अभी तो मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये वाला जो पार्ट था ये फेच करने वाला, क्योंकि पूरा टेबल को ही मैं डिलीट कर रहा हूँ तो इसका कोई जरूरत है नहीं। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डबल कोट के अंदर में ड्रॉप ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, emp अंडरस्कोर टेबल। और इसको आप एग्जीक्यूट अपडेट आप करोगे, और जस्ट एक मैसेज अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे मैसेज दे दीजिए। मैसेज मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, टेबल डिलीटेड, रन करते हैं, यहाँ पे टेबल डिलीटेड। और अगर आप यहाँ पे आके अभी यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है, और emp के ब्रैकेट में आपको वन यहाँ पे दिखा रहा है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश में करता हूँ, आप देखेंगे कि नो टेबल फाउंड, मतलब वहां से टेबल डिलीट हो चुका है। सेम इसी तरीके से ये जो डेटाबेस जो हमारे पास में है, emp नाम का डेटाबेस, अगर emp नाम का डेटाबेस पूरा अगर मुझे डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बस यहीं पे आप जैसे ड्रॉप टेबल लिखा है, ड्रॉप की जगह ड्रॉप वैसे ही रखो, टेबल की जगह पे क्या लिख दो, डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या था, emp था, बस हो गया। मैसेज यहाँ पे डाल दो क्या, कि डेटाबेस डिलीटेड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको आप सेव कीजिए और फिर आप रन करके देखें क्या, यस डेटाबेस डिलीटेड,
और यहाँ पे आपको दिखा रहा है डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अब आके चेक कीजिए, यहाँ पे तभी आपको दिखा रहा है। इस बार अगर आप रिफ्रेश अगर आप करेंगे, इस पे जाता हूँ, अभी आप यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे ईएमपी नाम का कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, और ये डेटाबेस कंप्लीटली यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो मैंने आपको जिस तरीके से मैं स्टार्ट किया था कि माई एसक्यूएल के बारे में जो आपको बताया था, मैंने आपको पूरा यहाँ से बताया था कि शॉर्टकट तरीके से कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, बिना कोडिंग का मैंने बताया था। लेकिन अभी जो आज मैंने जो आपको बताया सब कुछ कोडिंग के थ्रू बताया, और भी कोडिंग मैंने माइस्क्ल में कोडिंग नहीं किया, मैंने जावा में पूरा कोडिंग किया है। और इसी को कहते हैं कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी जावा से हम लोग पूरा एक्सेस हम कर रहे हैं माइस्क्ल को, डेटा वहां से यहाँ ला रहे हैं, यहाँ से वहां भेज रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, हर ऑपरेशंस को मैं यहाँ से परफॉर्म हम आसानी से हम कर सकते हैं। आई होप कि ये सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए, टेम्परेरी डिलीट करने के लिए यहाँ पे कुछ हम ऑप्शन नहीं है। आप ड्रॉप करते हैं कंपेरेटिव ड्रॉप ही होता है, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी वो डिलीट होगा बाद में आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आज इतना ही रखते हैं। और जार फाइल्स जो है मैं आपको आज शेयर में कर देता हूँ, और प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और यस, वो जो कनेक्टर है का जो फाइल है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे को हम डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। थैंक यू सो मच गाइस।